हेलो, अस्सलाम हाँ वालेकुम। भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हसीब? ठीक ठाक, आप सुने? हाँ, अल्लाह का शुक्र। तुम अकेले बैठे हुए यार, बाकी कहाँ हैं सारे? सर पता ही नहीं। बुलाओ जल्दी से। बोलो अच्छा, सर, मैं ग्रुप लेक्चर पे स्टार्ट मैसेज कर कर रहे हैं। दूँ। मैं ग्रुप पे हाँ मैसेज कर बोलो। हाँ बस ये बोल दो सर, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बल्कि सही है, मैं बस कर कर। चुके ओके। हैं। हाँ। पहले सही है, मैं कर। ओके, आवाज़ सबको आ रही है? बाकी सब भी बता दें। हमजा, अहमद शहजाद, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, जी आ रही है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक अपना काम कर लिया था? डीसी डीसी सर्किट्स मॉसफेट के हमने सॉल्व किए थे, डीसी न्यूमेरिकल, जिनका आज क्विज भी है। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ उसमें कोई सवाल है किसी का तो बता दे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ, जो कि हमारा है फैट एज एन एम्पलीफायर या मॉस एम्पलीफायर्स। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम डीसी सर्किट्स? नो सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, मैंने की कब है? मॉस एज एन एम्पलीफायर। हेडिंग दीजिए, मॉस एज एन एम्पलीफायर। मॉस एज एन एम्पलीफायर। ओके, ये अब शेयर हुई स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन शेयर हुई? जी सर। अच्छा देखिए, ये एक छोटा सा मॉडल आपको दिखाया हुआ है एक मॉसफेट का, जो कि काफी हद तक आइडियल के करीब है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास सप्लाई दी हुई है, ये आपको क्या दिख रही है? सप्लाई कौन सी सप्लाई है? सर कंबाइन है। ये वाली बिल्कुल सही। ये डीसी प्लस एसी है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड आपको बता चुका हूँ। डीसी ये होता है, एसी ये होता है, और डीसी प्लस एसी, इनका रिजल्ट क्या होगा? ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी फिर आपको क्या दिख रहा होगा? कंबाइंड। तो आपने एक सिग्नल अप्लाई, यानी कंबाइंड चीज दी हुई है, कंबाइंड आउटपुट फिलहाल देख रहे हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व दिख रहा है आपको। ठीक है, ये इसका करेक्टरिस्टिक कर्व है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये आउटपुट है। तो इस आउटपुट को आपने यहाँ प्लॉट किया हुआ है, वीडीएस, वी आउट इक्वल्स टू वीडीएस, और ये आपका इनपुट है वीजीएस, यानी आउटपुट वर्सेस इनपुट। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांसफर इस्तेमाल होता है आउटपुट वर्सेस इनपुट के लिए, बताई थी ना बात ये। तो ट्रांसफर कर रहा है, तो जैसे बीजेटी में अगर आपको याद हो तो ट्रांसफर कर, उसमें भी कुछ ऐसा था, यूं करके नीचे आ रहा था, जिसको इन्वर्टर बन रहा था। याद है आप लोगों को? इसलिए हमने इसको लीनियर रीजन कहा था। ये मैंने सब आपको सवाल करवाए थे कि इसको लीनियर रीजन क्यों कहते हैं, एक्टिव को ट्रांसफर कर के अकॉर्डिंग। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो देखें, जब VGS 0 से VT के बीच में रहेगा, तो आपको पता है ना कि जब भी ये सिनेरियो होगा, यानी VGS VT से कम होगा, तो ट्रांजिस्टर यानी मॉस के अंदर चैनल इंड्यूस नहीं हुआ होगा। और वो किस में होगा फिर? कट ऑफ में होगा। जब चैनल ही नहीं है तो जाहिर है वो कट ऑफ में है। तो जब वो कट ऑफ में है, यानी कि कट ऑफ में है, तो आउटपुट क्या पेयर होगा? पूरा पूरा VDD हाई। तो जब यानी कि आप लो देंगे तो आपके पास हाई आएगा, तो ये इन्वर्टर हो गया। ठीक है जी। इसी तरीके से कि जब आप इसको, इसकी अगली कंडीशन थ्रेशोल्ड की क्रॉस कर जाते हैं, और उसके बाद ऑन हो जाते हैं, उसके बाद जब हम आगे जाके सैचुरेशन कंडीशन भी क्रॉस कर जाते हैं, तो करंट हमारा इतना बढ़ जाता है कि सारा का सारा ड्रॉप आरडी के क्रॉस हो जाएगा। तो आउटपुट क्या बचेगा? तकरीबन 0 के आसपास। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रायोड रीजन हो गया, यानी कि स्विच ऑन। तो ये स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन हो गया। ये बीच में ए से बी का पॉइंट है, जो कि सैचुरेशन में है, जिसमें लीनियरली वो रिलेट कर रहा है, आउटपुट इनपुट पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जरा। आप ये देखें कि यहाँ पर ये इन्होंने एक इक्वेशन दिखाई हुई है। तो ये अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक इक्वेशन क्या पढ़ी थी आईडी की?
हमने आईडी की क्वेश्चन क्या पढ़ी है, याद है आप लोगों को? हाफ के प्राइम एन डब्ल्यू ओवर एल एल। जीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर, ये पढ़ी है। जी सर। तो ये जो नया नया आपका एडिशन आया ना बुक का, उसने इसको भी एक और कांस्टेंट में तब्दील कर दिया है, के एन। तो वो लिखा हुआ है ये, यानी के प्राइम एन और के एन में फर्क है कि के एन बराबर होगा इसके के प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल के, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस जगह पर, तो ये क्वेश्चन वही बन जाएगी जो कि हमारे पास ये वाली हमारी क्वेश्चन होती है सैचुरेशन की। यहाँ तक क्लियर बात? जी। और ये फिर वीडीएस निकाले, ये कैसे निकाले ये तो आपको पता है, वीडीडी माइनस आईडी आरडी। तो वीडीडी माइनस आईडी की क्वेश्चन रखी है और आरडी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कोई ऐसी कोई खास क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, ये तो इन्होंने जस्ट एक चीज शो की हुई है। आइए अगर मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आगे क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन इस ग्राफ से पहले जरा इस सर्किट को आप गौर से मुलाहिजा करें। इस सर्किट में आपको वाज़ेह तौर पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सप्लाई डीसी है और एक सप्लाई आपके पास एसी है। ये दिख रही है आपको? ये सप्लाई कौन सी है? एसी है। ये सप्लाई कौन सी? डीसी है, ठीक है। और ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है और ये भी कंबाइंड है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेटी में आप लोगों ने डेरिवेशन की थी और 3 चीजें फाइंड आउट की थी, अगर आपको याद हो। एक ट्रांसकंडक्टेंस था। भाई आवाज आ रही है? आप सबको फॉलो कर रहे हो मुझे? हेलो, जी जी सर। जी सर। आपको याद है ना बीजेटी में ट्रांसकंडक्टेंस था जीएम? पहली चीज हमने फाइंड आउट की थी। फिर दूसरी चीज हमने जीएम के बेसिस पर इनपुट रेजिस्टेंस एज बेस हमने आर पाई निकाला था। फिर जीएम ही के बेसिस पर हमने तीसरी एमीटर पे निकाला था। ये 3 चीजें हमने फाइंड आउट की थी। फिर मॉडल ड्राइव किया था इसके बाद, याद है आप लोगों को? मॉडल बनाया था जिसमें दो मॉडल हमारे पास बनाए थे, आर पाई मॉडल और आर ई मॉडल। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें यही वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो आइए जरा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये करंट जो आईडी लिखा है, ये आईडी, पहली बात तो ये कि ये क्या इसके बराबर होगा? आप सब बताएं। डीसी प्लस एसी, बताइए, बोलिए जी ना, सर। सही कह रहा हूँ? जी। अच्छा अच्छा, अब अगर मैं एक आईडी की क्वेश्चन देखूं, यही वाली क्वेश्चन जो अभी पहले थोड़ी देर पहले लिखी थी, ये वाली आईडी क्या होती है? सैचुरेशन। अच्छा, बात सिर्फ सैचुरेशन की होगी क्योंकि हम एम्पलीफायर बना रहे हैं ना, तो अब ट्रायोड की बात तो होगी। ये आपके पास ही क्वेश्चन है ना, इसको वी इफेक्टिव भी कहते हैं, वीजीएस माइनस वीटी को वी इफेक्टिव भी कहते हैं। बताइए जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, बताइए। जी सर। ये पूरी चीज क्या कांस्टेंट नहीं है? जी। 1/2 के प्राइम एन डब्ल्यू और एल कांस्टेंट है कि नहीं? यानी जी। कांस्टेंट से मुराद एक दफा ट्रांजिस्टर जब बन जाएगा तो अब आप किसी भी मोड में ऑपरेट करें विद लेंथ और ये तमाम चीजें तो चेंज नहीं होंगी ना, क्या ख्याल है आपका? जी जी सर। सर। तो अगर ये पूरा कांस्टेंट है और उसका फिलहाल मैं डेरिवेशन के लिए एक के ले लूं ताकि मेरे लिए जरा आसानी हो जाए, तो कोई हर्ष तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर। तो अगर मैं इसकी आईडी की क्वेश्चन बनाऊं, इस आईडी की, तो मैं कह सकता हूँ के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अंदर क्या आएगा? ये चेंज हो जाएगा, क्या ख्याल है आपका? सॉरी, सही लिखा मैंने? जी। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब इसके नीचे हम चलते रहेंगे, ए इंटू इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ? डीसी प्लस एसी। जल्दी से बताइए। जी सर, लिख सकते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ के वीजीएस माइनस वीटी प्लस, बताइए, लिख सकता हूँ? जी सर। अच्छा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया? तो क्या फॉर्मूला अगर मैं खोल दूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बताएं। जी सर, लिख सकते हैं बिल्कुल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक तरह से फॉर्मूला हो गया ना। अच्छा जी, अब चूंकि आप लोग ये तमाम जो एनालिसिस करते हैं, इसके ऊपर एक हेडिंग आती है, जैसे कि वहां आई थी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, ये भी लिख लीजिए, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। बीजेटी में भी हमने स्मॉल सिग्नल किया था, लार्ज सिग्नल एनालिसिस हमने नहीं की थी। हम जो मॉडल बना रहे हैं वो स्मॉल सिग्नल के बना रहे हैं। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का पहला मतलब तो ये हुआ कि ये वाली टर्म जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब सिग्नल स्मॉल है और उसका आप स्क्वायर भी ले लें तो वो अप्रोक्सीमेटली
0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या चीज बची? अगर हम इसको आईडी के क्वेश्चन को लिखें तो ये खोल भी लें तो ये क्या बचा? बताइए। स्क्वायर जी, बताएं, सही लिख रहा हूं मैं? बताओ यार। हेलो। जी सर जी। अच्छा, अब एक बात बताएं, ये क्या चीज है? बताओ, क्या ये डीसी करंट नहीं है? वो क्वेश्चन पर सॉरी सर सॉरी 1/2 डीसी तो नहीं, मैं देखी 2 की कमी है। यार। क्या हो गया यार हसीब? अभी ये ऊपर क्या लिखवाया मैंने आपको? 1/2 आएगा क्या? बोलो। नहीं सर। फिर जब मैंने ले लिया पूरा के बराबर, और यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं विदाउट 1/2 के, लेके तो चल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये डीसी के बराबर है, तो ये फिर ये पूरा करंट किसके बराबर होगा? आप खुद बताएं। सही कह रहा हूँ? तो क्या ये मैंने एसी करंट की इक्वेशन नहीं निकाली? भाई बोले ना आप लोग यार, चुप हो गए। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो आईडी ओवर वीजीएस, आउटपुट का करंट डिवाइडेड बाय इनपुट का वोल्टेज, ये हमारा ट्रांसकंडक्टेंस है। याद करें वहां पर क्या निकला था, अगर बीजीटी में याद हो आपको, वहां पे था आईसी ओवर वीबीई। याद है आप लोगों को? जी सर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ कलेक्टर करंट, ड्रेन करंट, बेस गेट, और ये एमिटर, और वो क्या है? सोर्स। तो बिल्कुल वही चीजें हो गई ना। तो आईडी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या आ गया? 2K VGS माइनस VT। ये आपकी जीएम के क्वेश्चन आ गए। और यहाँ पर भी जीएम, अच्छा इस ग्राफ में नहीं, वो दूसरे ग्राफ में हमारे पास आएगा, स्लोप होता है। तो खैर, ये हमने इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, इसको आप बॉक्स कर लीजिए। 2K टाइम्स VGS माइनस VT, 2K टाइम्स VGS माइनस VT। अगर K की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं ये वाली, तो जीएम की इक्वेशन क्या बनेगी? आप कहेंगे सर 2 से हाफ कैंसिल, तो फिर अंदर क्या आएगा? K प्राइम एन यानी म्यू एन सी नॉट एक्स W ओवर L VGS माइनस VT। इसको आप बॉक्स कर सकते हैं। क्या ख्याल आप लोगों का? सही लिखा है मैंने? जी। ये जीएम की क्वेश्चन जैसे वहां थी ना, अगर आपको याद हो बीजेटी में क्या आई थी जीएम की क्वेश्चन? आईसी और वीटी, याद है? तो ये जी आप सर। डीसी एनालिसिस करके पहले डीसी एनालिसिस करते थे, फिर जीएम निकालते थे। यहाँ पर भी पहले आपको डीसी एनालिसिस करके ये वीजीएस माइनस वीटी निकालना पड़ेगा, देन आप जीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये मैं रब कर रहा हूँ। इसमें कोई सवाल है तो बताइए। नो सर। ओके, मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, अब जरा आगे चलिए। ये जीएम का जो हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हम एक और फॉर्म भी दे सकते हैं। देखिए, जीएम का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ। क्या आया था हमारे पास जीएम का फॉर्मूला? बताइए क्या आया? म्यू एन आई सी डी। नॉट एक्स डब्ल्यू ओवर एल वीजीएस माइनस वीटी, यही आया है ना? बताएं। जी सर। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, कैसे? ये तो आप जानते हैं ना सब लोग, जल्दी से बताइए। जी सही सर। लिख रहा हूँ? जी। अच्छा, ये अगर आईडी है तो इसमें से अगर मैं वीजीएस माइनस वीटी की वैल्यू निकालूं तो बताएं क्या आएगी? अंडर रूट आई डी ओवर, क्या आएगी? अंडर रूट आ जाएगा ना सर, क्योंकि पहले स्क्वायर तो तो लिखें 2ID, जी सॉरी, टू डिवाइड आई में डी लिखें म्यू एन नॉट सी एक्स नॉट एक्स। डब्ल्यू ओवर, और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये सही है। जी। अच्छा, और इस जीएम के इक्वेशन में अगर मैं इस वीजीएस माइनस वीटी की जगह पर ये वीजीएस माइनस वीटी को सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो बताएं जीएम क्या बनेगा? म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू ओवर एल, और अंदर क्या आएगा? अंडर 2ID ओवर म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू ओवर एल का रूट। स्क्वायर रूट। क्या ये बनेगा?
जी सर। तो यहाँ से जीएम का एक और फॉर्मूला आ जाता है, जो ये भी काफी मशहूर फॉर्मूला है कि 2ID, ये तो स्क्वायर रूट में है ना, इसको लिख लें, मल्टीप्लाई बाय म्यू एन सी एक्स ऊपर है, म्यू एन सी नॉट एक्स नीचे, मगर स्क्वायर में है तो ऊपर वाला डायरेक्टली स्क्वायर में आ जाएगा। क्या ख्याल है? जी सर। इसी तरीके से डब्ल्यू बाई एल है तो डब्ल्यू बाई एल भी ऊपर वाला स्क्वायर में आ जाएगा। इसको बॉक्स कर लीजिए, ये सेकंड फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है जी। वैसे तो एक ही स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं सबको, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका इसी तरीके से लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन लिख लें कि बीजेटी का जीएम और मॉस के जीएम में क्या फर्क है। तो लिख लीजिए कि जीएम ऑफ बीजेटी दैट इज आईसी ओवर बीटी इज ऑलवेज लार्जर देन द जीएम ऑफ मॉस। GM of BJT, which is IC over BT, is always larger than the GM of MOS. ठीक है। जी। तो जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस है वो हमेशा बीजेटी का ज्यादा होता है। तो आप लोग अगर याद हो आपको कि जब आप वोल्टेज गेन निकालते थे तो ट्रांस कंडक्टेंस डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता था। इट मींस बीजेटी में वोल्टेज गेन भी ज्यादा आएगा क्योंकि उसका जीएम ज्यादा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिख लेंगे बीजेटी इज प्रेफर इन टर्म्स ऑफ जीएम। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मॉसफेट के फिर फायदे क्या हैं? तो लिखिए एडवांटेजेस ऑफ मॉसफेट। लिखिए एडवांटेजेस ऑफ मॉसफेट। नंबर 1, क्या एडवांटेज हो सकता है? हाई इनपुट इम्पिडेंस। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। क्यों? क्योंकि इसका जो गेट है वो क्या है? इंसुलेटेड। तो इसकी इनपुट इम्पिडेंस तकरीबन इन्फिनिटी होती है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? जी सर। स्मॉलर साइज लिख रहे हैं, साइज बहुत स्मॉलर होता है। स्मॉलर साइज क्योंकि जाहिर है इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम है, इसमें करंट कम है, तो इसका साइज बहुत छोटा सा है और एक ही करंट है, सिर्फ ड्रेन करंट। तो तीसरा फायदा ऑब्वियस बन जाता है कि लोअर पावर डिसिपेशन। लोअर पावर डिसिपेशन यानी साइज स्मॉलर है, पावर डिसिपेशन कम है। और चौथा इसका फायदा आप लिख सकते हैं इजी फैब्रिकेशन, यानी आईसी बनाते वक्त ये इसको फैब्रिकेट करना आसान है। ज़्यादा साइज छोटा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो इसका फैब्रिक यानी कनेक्टेड है सारी चीजें, बल्कि चारों चीजें कनेक्टेड है। कि इम्पोर्टेंस हाई इनपुट इम्पोर्टेंस है तो करंट कोई नहीं। ठीक है, करंट कोई नहीं तो हम इसको फील्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारा करंट कम हो गया। पहली बात हो गई, जब करंट कम हो गया तो पावर डिसिपेशन लो हो गई। जब पावर डिसिपेशन लो है तो स्मॉल साइज इसका हो गया, साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर डिसिपेशन जितनी ज्यादा होती है साइज आपको बड़ा करना पड़ता है, साइज छोटा है। तो जब ये सारी चीज होंगी तो फैब्रिकेशन भी उसकी आसान हो जाएगी कि पावर डिसिपेट कर नहीं रहा, साइज का छोटा है। तो ये सारे आपको फायदे ही फायदे मिल रहे हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर टिल नाउ? Yes. अच्छा, अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हम कहाँ पे लेंगे बताइए? आउटपुट आप लेंगे इसके यहाँ, फिलहाल ड्रेन पर। तो जरा बताएं ड्रेन वोल्टेज क्या किसके बराबर होगा? आप सब जानते हैं VDD माइनस, चूंकि सबका सम लिया तो ये भी सम आएगा, IDRD। सही लिखा? जी। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? VDD माइनस ID प्लस IDRD। क्या ये चीज नहीं बन गई बताइए? IDRD माइनस IDRD, ये क्या है? DC वोल्टेज है। तो कंबाइंड किसके बराबर हुआ? VD माइनस IDRD। जबकि होना किसके बराबर चाहिए? इसके बराबर VD प्लस VD। तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस आपने सिग्नल वोल्टेज निकाल लिया। किसके बराबर आ रहा है बताइए? आईडी बिल्कुल वाला। सेम डेफिनेशन है जैसे बीजेटी में थी, जी। IDRD। और ID किसके बराबर होता है आपका? माइनस, साइन तो पहले से आ रहा है, GM VGS, अभी जो निकाला था आपने, है ना? निकाला था ना? जी सर। GM किसके बराबर था? ID ओवर VGS के। तो ID किसके बराबर होगा? GM VGS RD। तो VGS आपका इनपुट है, VDS आपके यानी VD आपका आउटपुट है। तो VD ओवर VGS अगर मैं कर लूं तो ये बन गया आपका वोल्टेज गेन। तो किसके बराबर आ गया? माइनस GM RD। ये आपकी डेरिवेशन, इसको बॉक्स कर लीजिए, कंप्लीट हो गई। और अगर याद करें तो बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन आपने बीजेटी के लिए की थी, जिसका वोल्टेज गेन अगर याद हो आपको तो क्या निकला था? माइनस GM RC। ठीक है भाई, ये सब चीजें पेपर में आने वाली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ लोगों को, इसको ध्यान से करना है। वहां पर आपका ये आया था।
यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। नोट कर लें। अच्छा जी, अब इसका मुझे मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। ये रब कर दूं? नोट कर लिया? जी सर। अच्छा जी, ये देखिए इसकी डेरिवेशन आपकी स्लाइड्स में भी मौजूद है, लेकिन मैंने खुद से करवाई, इसलिए करवाई ताकि यार आपको जरा बात क्लियरली समझ में आ जाए, वरना मैं यहाँ से भी करवा देता। ठीक है ना? तो इसमें भी डेरिवेशन ये पूरी की हुई है। वोल्टेज गेन आपका ये निकला, ये देखें, -GMRD, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया था, -GMRD। यहाँ तक बात क्लियर है? बताइए, कोई सवाल? जी सर। अच्छा, अब देखिए, इसका मुझे मॉडल बनाना है इसी चीज का। ठीक है, इसका मुझे मॉडल बनाना है, तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि, सॉरी, हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, मॉडल जब भी बनाते हैं तो जिस चीज का मॉडल बनाते हैं सबसे पहले उसको रिप्लेस करते हैं, ये चीज रिप्लेस होगी। ठीक, कैसे रिप्लेस होगी, जरा इसका मॉडल बनाना सीख लें बड़े ध्यान से। इस सबसे पहले आप इसका एक गेट टर्मिनल बनाएंगे आप। ठीक, ठीक है, और नीचे आप बनाएंगे इसका सोर्स टर्मिनल। क्या गेट और सोर्स कनेक्टेड होंगे आपस में? जल्दी से बताइए, बताइए। नहीं सर, नहीं। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि गेट और सोर्स में ओपन सर्किट है, तो ये खुला रहेगा लाइक दिस। जिस वोल्टेज जरूर आ रहा होगा मगर खुला हुआ होगा। और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स बनी हुई थी जैसे कि वहां पे बनी थी बीजेटी में, क्योंकि ये भी तो सप्लाई ही बन रही थी। और ये आपका क्या आ गया, ड्रेन। ठीक है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, GM-VGS, क्योंकि ये आईडी करंट है ना, ड्रेन से आ रहा है, तो ये करंट कौन सा, आईडी, और आईडी किसका बराबर होता है, GM-VGS। ये मॉडल है इसका। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों को याद हो, एक्चुअल मॉडल में बनाऊं तो इसमें हमारे पास, अगर आपको याद हो, ग्राफ जो बनता था, आईडी वर्सेस VDS, क्योंकि ये ड्रेन टू सोर्स है और यहाँ से करंट आईडी आ रहा है, तो ये सैचुरेशन में कर्व कुछ ऐसा होता था, कर्व कुछ ऐसा होता था। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी सर, आ रही है। अच्छा, हाँ, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे बना लिया होगा। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अगर आपको याद हो कि ये आपके पास जो था, यार ये स्ट्रेट लाइन मुझसे सीधी बन ही नहीं रही है, कुछ ऐसा ग्राफ ये था ना सैचुरेशन में, ये चीज सैचुरेशन में थी, याद है आप लोगों को? मगर ये चीज कुछ ऐसे हो गई थी, एक्चुअल में ऐसे हो रही थी, जिसमें मैंने बताया था पिंच ऑफ पॉइंट जो है मजीद आगे को मूव करते जा रहा है। ठीक है ना? हेलो, जी आवाज आ रही? जी सर। तो ये जो स्लोप आ रहा था, ये आपको याद है, ये पीछे आकर हमने कहा था जस्ट लाइक अर्ली वोल्टेज, ये मिला था, इसका नाम VA रखा था, जो कि 1/λ के बराबर था। ये लास्ट क्लास में हमने सब किया हुआ है। तो ये स्लोप जी इंक्लूड करने के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस R0 आएगी, जस्ट लाइक अ BJT। यहाँ पर भी हम वही चीज को मॉडल कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लगाकर,
यानी अगर लैम्डा को आप नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, याद है न्यूमेरिकल्स में हम कहते थे लैम्डा नेग्लेक्टेड, तो अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो ये आपका आर नॉट बन जाएगा। ये आपका मॉडल कंप्लीट हो गया। आर नॉट के बिना भी बना सकते हैं, आर नॉट के साथ भी बना सकते हैं। अब अगर इसको कंप्लीट करना है तो देखें सोर्स के साथ क्या लग रहा है। चलिए मैं यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ। सोर्स के साथ क्या आ रहा है बताइए, ग्राउंड, और ड्रेन के साथ क्या आ रहा है, आरडी। अच्छा, आरडी के बाद सप्लाई है, आपको पता है डीसी सब कट डाई कर, यानी किल करनी पड़ती है सोर्सेस। किल करने के बाद इसकी वैल्यू को मैं कर दूं 0, तो वोल्टेज जब 0 तो उसका शॉर्ट सर्किट और आगे ग्राउंड लगा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ ना, ये सब हट मिटा देता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये आरडी कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये ड्रेन पर आप आउटपुट ले रहे हैं, ये आपका आउटपुट हो गया। और गेट पर क्या चीज है, गेट पर सिंपल एक सप्लाई लगेगी और कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ डीसी सप्लाई तो किल हो गई है, तो बची क्या, सिर्फ और सिर्फ एसी। एसी सप्लाई वीजीएस। इस प्लस पॉइंट से ना घबराएगा कि बीच में साइनसॉइड अगर साइन नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया ना सिग्नल एसी का है। ये आपका मॉडल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या दिख रही है, जल्दी से लिखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनफिनिट इनपुट इंपेडेंस। इनफिनिट इनपुट इंपेडेंस, देखिए इनफिनिट है कि नहीं, क्या कहते हैं, सही है। आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, सॉरी इनपुट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर वीजीएस है सिंपल। आउटपुट आपका एम्पलीफाई हो रहा है, लिख लीजिए, आउटपुट इज एम्पलीफाइड बाय जीएमवीजीएस। जीएमवीजीएस आउटपुट जो है वो जीएमवीजीएस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आउटपुट इंपेडेंस क्या होगी, आउटपुट इंपेडेंस बताइए, कोई बता सकता है बच्चा। आईडी। नहीं आईडी यार, इंपेडेंस कह रहा हूँ, अल्लाह को मानो यार, अच्छा, रेजिस्टेंस होती है इम्पीडेंस। इंपेडेंस। आउटपुट इंपेडेंस होगा इन्फिनिटी, अगर आइडियल केस है तो। आइडियल केस का मतलब क्या हुआ, जिसमें आर नॉट नहीं लगा हुआ। आइडियल केस का मतलब जिसमें ये स्लोप नहीं आ रहा। लेकिन आउटपुट इंपेडेंस रियल में कितनी होगी, आर नॉट। दोनों केस हो सकते हैं ना, अगर मैं आइडियल ले लूं, आइडियल का मतलब लैम्डा को मैं क्या ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 0, तो आउटपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट हो गई। यहां तक क्लियर बात। जी। तो वोल्टेज गेन निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे आप, वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है, वोल्टेज गेन बराबर होता है आउटपुट ओवर इनपुट। इनपुट। तो आउटपुट भी ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले आउटपुट फाइंड आउट करें। तो आउटपुट कैसे निकलेगा, आउटपुट इस नोड का वोल्टेज है। तो आपको मैंने हमेशा बताया कि कभी भी एक नोड पे नहीं होता, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो इसका मतलब आउटपुट जो है वो आरडी के क्रॉस आ गया। क्या ख्याल है आप लोगों का। जी। और आरडी और आर नॉट पैरेलल में कैसे, ये दो नोड्स कॉमन, और ये ग्राउंड जा रहा है तो आर नॉट की दूसरी चीज भी ग्राउंड जा रही है, तो ये पैरेलल में आ गए। जी सर। तो ओम्स अगर आप लगाएं तो यहाँ पर आप कहेंगे करंट आएगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी। रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं आर नॉट पैरेलल आरडी होगी। और करंट क्या आएगा, करंट एक ही है, लेकिन वो आ नहीं रहा, जा रहा है। तो हम आने वाला करंट कैसे लेंगे, विद माइनस साइन। ये बीजेटी वाली जैसी आपकी चीज आ गई। तो आपका वोल्टेज गेन यहाँ से बहुत आसानी से निकल आया, वी आउट ओवर वीजीएस, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, बचा क्या, माइनस जीएम आर नॉट पैरेलल आर डी। इसको बॉक्स कर दीजिए, ये आपका वोल्टेज गेन हो गया सर्किट का जो कि दिया हुआ है। लेकिन याद रखें, आप वोल्टेज गेन जब भी ड्राइव करेंगे हमेशा गिवन सर्किट के अकॉर्डिंग करेंगे। जी, यहाँ तक कोई सवाल। नो। यार आज बच्चे बहुत कम बैठे हैं, सिर्फ अरसलान, अहमद, अता। सुनीला वो कहाँ है, जवेदिया कहाँ है। सर मैंने मैसेज किया, उसने मैसेज देखा नहीं, उसका नेट ऑफ है। अच्छा, तो खैर, अच्छा भाई, ये मीटिंग के 7 मिनट रह गए हैं, तो ये खत्म हो गई ना जैसे ही, तो मैं दोबारा शुरू करूंगा, आप लोग जल्दी से आ जाइएगा, ठीक है। जी सर। इसमें कोई सवाल, वरना आगे चल रहा हूँ, जल्दी से बताइए, एनी क्वेश्चन। नो सर। जी, बाकी लोग, अता आप हैं या बस नाम आ रहा है सिर्फ। जी सर हूँ। समझ में आ गई बात, आगे चलूं। जी सर। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट पे आइए।
ये हमने सारी डेरिवेशन करके, ये देखें, ये हमने स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल बना लिया, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल बना लिया। ये जीएम था, इसकी हमने तमाम चीजें कर ली। ये एक न्यूमेरिकल है, बड़ा मजेदार सा, ये बहुत मजेदार न्यूमेरिकल है, पढ़ें। फिगर, फॉलोइंग फिगर शोज अ डिस्क्रीट कॉमन सोर्स मॉसफेट। देखो कॉमन सोर्स का कैसे पता चल रहा है, जैसे मैंने बीडीडी में बताया था कि कोई भी चीज कॉमन होती है तो इसका मतलब ये कि बकिया दो पे इनपुट आउटपुट हो। तो आप देखें इनपुट आप कहाँ दे रहे हैं, गेट पर, और आउटपुट आप कहाँ पे ले रहे हैं, ड्रेन पर। तो सोर्स क्या होगा, कॉमन, और ये डायरेक्टली एसी ग्राउंड पे होना चाहिए। एसी ग्राउंड का क्या मतलब है कि जब आप एसी मॉडल बनाएं तो उस वक्त सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड हो रही हो तो उसको कॉमन सोर्स कहते हैं। अगर एसी मॉडल में सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं होती तो फिर वो कॉमन सोर्स नहीं होता, कोई मॉडिफाइड सर्किट होता है, वो भी देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर यूटिलाइजिंग अ ड्रेन टू गेट रेजिस्टेंस आरजी फॉर बाइसिंग पर्पस। ये आरजी इससे बाइस किया हुआ है। देखो गेट पर कहीं से वोल्टेज नहीं आ रहा। अच्छा जरा गौर से देखें, सोर्स क्या है, ग्राउंड, और गेट क्या है। अगर मैं इसकी डीसी एनालिसिस करूंगा, जो कि मुझे जाहिर अभी करनी पड़ेगी, तो आप अगर ये इसको ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ से तो कोई बाइसिंग ही नहीं मिल रही, तो मतलब गेट भी जीरो, सोर्स भी जीरो। तो गेट और सोर्स अगर दोनों जीरो हो तो बीजीएस क्या होगा, जाहिर है जीरो होगा, और वो बीटी से लेस होगा, ये तो ऑफ होगा, कट ऑफ में होगा, तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो ये बाइसिंग प्रोवाइड की हुई है। सच अ बाइसिंग अरेंजमेंट विल बी स्टडीड इन सेक्शन, ठीक है पुरानी बात है। द इनपुट वी इज कपल्ड टू द गेट वाया लार्ज कैपेसिटर। आपने एक इनपुट सिग्नल को इस लार्ज कैपेसिटर से कपल किया हुआ है। अच्छा ये क्यों करते हैं ना, ये मैं जरा आगे चल के आपको तफसील से बताऊंगा कि कैपेसिटर्स कपलिंग भी होते हैं, बाईपास भी होते हैं। तो ये दो किस्म के कैपेसिटर्स एम्पलीफायर डिजाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मैं आगे चल के बात करता हूँ। फिलहाल आप समझ लें कि ये कपलिंग कैपेसिटर है जिससे इनपुट कपल किया जा रहा है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लार्ज कैपेसिटर है। वो भी क्यों होता है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड द आउटपुट सिग्नल एट द ड्रेन इज आल्सो कपल्ड टू द लोड रेजिस्टर आरएल वाया अनदर लार्ज कैपेसिटर। यानी ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। इससे इनपुट कपल हो रहा है, इस पर आउटपुट कपल हो रहा है। अच्छा, we wish to analyze this amplifier circuit to determine its small signal voltage gain। नोट कर लें, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने करना है स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन एवी। दूसरी चीज इट्स इनपुट रेजिस्टेंस लिख लें, बल्कि मैं लिख देता हूं आपको क्योंकि ये आपको शायद लिखना नहीं आएगा। देखें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, पहली बताएं, नंबर 1 ये। नंबर 2 बताइए क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इनपुट रेजिस्टेंस को इस तरह से आर आई, ये नोट कर लें। और तीसरी चीज क्या है, एंड बस ठीक है, VT दिया हुआ है, ये इसका डाटा दिया हुआ है। एज्यूम द, देखिए एज्यूम द कपलिंग कैपेसिटर टू बी सफिशिएंटली लार्ज सो एज, चलिए मैं इसका बता ही देता हूँ आपको। फिलहाल आप ये देखें कि सर्किट में आपको ये दो चीजें निकालनी, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर की कहानी पहले हम देख लेते हैं। देखें कैपेसिटर, ये कपलिंग कैपेसिटर, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इसको लगाते क्यों है, ठीक है। उसके बाद सवाल पैदा होगा कि इसकी वैल्यू बड़ी क्यों रखते हैं। तो वन बाय वन ये लगाते क्यों है, इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो बता सकता है आप में से किसी को आइडिया है कपलिंग कैपेसिटर्स एम्पलीफायर सर्किट में क्यों लगते हैं? क्योंकि आप लोगों ने सीईपी में एम्पलीफायर डिजाइन किए हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो कुछ कपलिंग कैपेसिटर्स वहां पर भी आए होंगे। कोई आइडिया है किसी को? कोई जल्दी से बता दें अगर आइडिया है तो भी, नहीं है तो भी। नो सर। देखिए आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि को पास और डीसी को ब्लॉक करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कैपेसिटर का एक बुनियादी मकसद होता है टू ब्लॉक डीसी, लिख लीजिए, टू ब्लॉक डीसी, क्योंकि डीसी के लिए ओपन सर्किट है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि इस आउटपुट पर सिर्फ और सिर्फ एसी अपेयर हो, यहाँ से कोई डीसी पास ऑन ना हो, इसलिए कपल करते हैं आउटपुट। और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कपल करते हैं कि कोई डीसी यहाँ से किसी भी डायरेक्शन पास ऑन ना हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसी सिग्नल रहे। तो एसी सिग्नल कपल होकर आ रहा है। इधर इस सर्किट की अगर बात करूं, इस सर्किट में आपके पास, यहाँ मैं एरो करके बता रहा हूँ, डीसी भी होगा और एसी भी होगा, ठीक है। डीसी तो यहाँ से मिल रहा है, एसी यहाँ से आ रहा है, और लेकिन इधर सिर्फ और सिर्फ एसी होगा और इधर भी सिर्फ और सिर्फ एसी होगा, ठीक है। तो कपलिंग का कैपेसिटर पहला यानी मकसद ये हुआ कि वो डीसी को ब्लॉक कर देगा, सिर्फ एसी को पास होने देगा। अच्छा दूसरी बात, इसकी वैल्यू को बड़ा रखा जाता है, कैपेसिटर की वैल्यू को इसलिए रखा जाता है कि देखें अगर आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस ईएनए पढ़ रहे हैं, आप ईएनए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग ईएनए पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फार्मूला, बताइए पढ़ा है आप लोगों ने, XC किसके बराबर होता है 1/2 पाई FC, बताइए जल्दी से जी। और ये क्या चीज होती है बताइए? इम्पीडेंस होती है। ये इम्पीडेंस तो नहीं होती, इसको रिएक्टेंस कहते हैं।
इम्पिडेंस का एक पार्ट होता है ये एक्सी, जी लेकिन सर। होती अपोजिशन ही है, ये होती अपोजिशन, ये ने पढ़ा है ना आप सबने, होती जी सर। अपोजिशन ही है एक्सी। वैसे तो एलसीए में भी आता है इसका जिक्र। खैर, तो अगर हम इसकी वैल्यू को, कैपेसिटर की वैल्यू को बहुत ज्यादा रखेंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को भी हम बहुत ज्यादा रखेंगे, ठीक है, समझ लीजिए इनफाइनाइट इनकी वैल्यूज रखती हैं, तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? बहुत कम। जल्दी से बताइए। जीरो। यस सर, तकरीबन 0 हो जाएगी। जीरो का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ तसव्वुर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है तो जाहिर है एक्सी जीरो हो गया। एक्सी जीरो होने का मतलब ये है कि ये एसी के लिए शॉर्ट सर्किट है, तो ये डीसी के लिए, डीसी को ब्लॉक कर रहा है, और एसी को क्या कर रहा है? एसी के लिए शॉर्ट है। आई बात समझ? तो ये एक आइडियल केस लिया। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप डीसी को रोकना चाह रहे हो और एसी को बिल्कुल छेड़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं एसी के लिए वो लगा हुआ ही नहीं और डीसी के लिए वहां पर ओपन सर्किट है, ये हमारा मकसद है यहाँ पर। लेकिन ये आइडियल केस है, ज्यादा ऐसा रियल में नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई आप सबको? जी सर। ओके, तो क्या बात हुई कि कैपेसिटर किस लिए है? डीसी को ब्लॉक कर दे मगर एसी को बगैर छेड़े पास ऑन कर दे। आसान अल्फाज में, डीसी को ब्लॉक कर दे मगर एसी को बगैर छेड़े पास ऑन कर दे। अब चलें, सबसे पहले मैंने आपको अभी यहाँ लिखा था वो भी रब हो गया। पहली चीज हमने क्या निकालनी है? एवी। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है? आरआई। लेकिन दोनों चीजें निकलेंगी किससे? एसी मॉडल से। और एसी मॉडल में आपको सबसे पहले जो चीज आपको आपको मिलेगी वो जीएम मिलेगा, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? अरे जी बोलो ना सर। यार। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए डीसी एनालिसिस, क्योंकि आपको डीसी एनालिसिस करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा।